सूरज धीरे धीरे अरुणिमा में ढल रहा था और हल्दी घाटी की घनी घाटी के किनारे हल्की गुलाबी छटा फैल रही थी। मेवाड़ का धैर्य, उसकी मिट्टी की खुशबू और उस मिट्टी में पली बड़ी शान, सब कुछ उस सांझ में समाया हुआ था। महाराणा प्रताप की आंखों में कोई दहशत नहीं थी, वहाँ केवल एक ठंडी आंच जैसी दृढ़ता थी। चित्तौड़ और वाड़ की सांप्रदायिक गाथाओं ने उसे बचपन से सिखाया था, आज वही शिक्षा परीक्षा में बदलेगी। अकबर का साम्राज्य बढ़ रहा था और मुगल राज्य के विस्तार के निशान हर ओर दिखते थे। पर प्रताप की एक बात साफ थी, मेवाड़ को बिकने नहीं दूंगा। रण के दिनों की तैयारियां चिन्ह वाली नहीं थी, यहाँ पत्थर और चरागाह, कुश्ती और तलवार का तालमेल था। अश्वों की पंखुड़ियां हवा में झूल रही थी। शौर्य की मांग ने हर योद्धा का हृदय सुलगा रखा था। चेतक, वह घोड़ा जो अपने मालिक के साथ बचपन से जुड़ा था, उसकी छाती पर लगा मवाद नहीं बल्कि एक तरह की समझ थी। वह जानता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। किसी ने पूछ ही लिया, महाराज, क्या जीत सुनिश्चित है? प्रताप ने एक पल मुस्कुराकर कहा, जब तक सांस है लड़ाई है, पर जीत से बड़ा है अपनी मर्यादा बचाना। यही बात हल्दी घाटी के पत्थरों तक जा पहुंची और घाटी ने भी मानो एक शांत अनुबंध कर लिया। रात ढली तो आकाश में अनगिनत तारे जगमगाए। शिवालयों की घंटियां दूर दूर से किसी प्रकार की स्थिरता का संकेत ला रही थी। रात्रिविहंग भी जैसे शांत थे, पर रण का माहौल सोया नहीं। रोशनी के किनारे पर मोमबत्तियां और मशालें टिमटिमा रही थी। महाराणा प्रताप अपने छोटे से शिवशाला के सामने बैठे थे, हाथ में तलवार और कोहनी पर पेट्रोल की बूंदें। उनकी आंखों में वह वही आंख थी जो कबीलाई संदेशों में रही थी। चेतक पास आया, नजदीक गया और राणा ने उसका मत्था पकड़कर धीरे कहा, बेटा, आज तेरा भी परीक्षा है। तूने मुझे बचाया है, अब मैं तुझे रखने की ठानता हूँ। चेतक ने अपनी नाक से हल्की आवाज निकाली, जैसे वह कह रहा हो, तुम दूर नहीं जाने देंगे। रात के बीच में एक बूढ़े साधु ने आशीर्वाद दिया, वजह धर्म पहचान लो, वीर वही है जो मरकर भी अपना धर्म निभाए। राणा ने सिर निहोड़ा और चुपके से कहा, अगर मैं यहाँ गिरूंगा तो मेरी तलवार रहेगी, और अगर चेतक मेरा साथ छोड़ेगा तो मेरी आत्मा कैसे शांत होगी? यह मौन संवाद सिर्फ आदमी घोड़े की भाषा नहीं था, यह वचन था। वचन की वीरता केवल जीत नहीं, वफादारी और मर्यादा की रक्षा भी है। घाटी ने उस वचन को अपना लिया और रात ने जैसे एक अंतिम श्लोक गा दिया। अगली सुबह जैसे ही धूप जरा और सामने आई, हल्दी घाटी गूंज उठी। अश्वों की टापें, ध्वजों की फड़फड़ाहट और शस्त्रों की खनखनाहट। महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाओं को संकल्पित किया। सामने महाराजा मान सिंह के नेतृत्व में विशाल मुगल राज्य की सेना खड़ी थी। घोड़ों की पटरियां, तीरों की कतारें और तोपों की गूंज। युद्ध की पहली झलक में दोनों पक्षों की रणनीतियां टकराईं। मैदान की उबड़-खाबड़ जमीन, पत्थरों के बीच छिपी हुई हल्दी लाल मिट्टी और हर ओर से उठती धूल ने लड़ाई को और भी बारहमासी बना दिया। प्रताप और चेतक ने टूटते बनते घुसपैठ की। चेतक ने निडरता से आगे बढ़ते हुए विपक्षी रेखाएं तोड़ी। प्रताप ने अनुशासित हाथों से तलवार चलाई, पर इसी बीच चेतक पर एक तेज भाला छूटा। न तो यह साधारण चोट थी और न ही यह अचानक बदली हुई हवा। भाला चेतक के हिस्से में घुसा और उस घाव से चेतक झटक गया, पर उसने राणा का हाथ नहीं छोड़ा। चोट के बावजूद उसने गहरी सांस ली और फिर से दिहाड़ी की तरह दौड़ा। वह समझ चुका था कि उसे अब अपने मालिक को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना है। युद्ध की घोड़ों की गर्दनें कटी, कुछ घोड़े भागे, कुछ योद्धा धराशायी हुए,
पर चेतक ने अपने मादक दर्द के बीच राणा को एक सुरक्षित उभरी हुई चोटी तक पहुंचा दिया। वहां प्रताप ने अपने आखिरी साहस से चढ़ाई की और अपने लोगों को व्यवस्थित किया। हल्दी घाटी की मिट्टी आज रक्त से नम थी, पर वफादारी की कहानी अभी भी अमिट लिखी जा रही थी। चेतक की सांसें तेज हो चुकी थी, उसका कदम लड़खड़ा रहा था। नाजुक पंजों पर खून गला हुआ, पर आंखों में एक अदम्य चमक थी। अपने मालिक के प्रति निष्ठा की प्रताप ने उसे देखा और उस दृश्य ने उसके भीतर एक वेदना और गर्व दोनों जगा दिए। वहां एक छोटी सी नहर, नाला था और प्रताप की जान बचाने के लिए चेतक ने एक असंभव छलांग लगाई। घोड़ा, जो पहले खेल खेल में उपेक्षा कर दिया जाता था, अब अपने पूरे भार के साथ उड़ गया और दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचने की उम्मीद जगा दी। छलांग के पलों में सबने सोचा, यह क्या कर रहा है? पर चेतक ने कर दिखाया। उसने प्रताप को दूसरी ओर पहुंचा दिया और अपने जख्मों के साथ वहां गिर पड़ा। अंतिम क्षण में चेतक ने प्रताप की ओर देखा, जैसे कोई प्रेम पत्र नजर आता हो। महाराणा ने अपनी आंखों से अनगिनत भाव निकाले, शौर्य, बचपन की यादें और अनकहे आभार। चेतक ने धीरे धीरे आंखें बंद की, उसकी सांस थमी। वह केवल एक घोड़ा नहीं था, वह एक कथा बन गया, वफादारी की, दोस्ती की और उस अनकहे बंधन की जिसने मानव को इंसानियत सिखाई। हल्दी घाटी में उस पल की आवाज आज भी गूंजती है, न केवल तलवारों की बल्कि चेतक की टापों की, जो अब सदा सर्वदा शोर होकर बजती हैं। समय के साथ हल्दी घाटी का युद्धफल कहानियों में बंट गया। कुछ ने इसे हार कहा, कुछ ने इसे विजय, पर जो सत्य सबसे जुदा था वह चेतक और प्रताप की दोस्ती थी। महाराणा प्रताप की लड़ाई ने राजनैतिक मायने में परिणाम दिए, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह संदेश निकला कि वफादारी, मर्यादा और आत्मसम्मान किसी भी साम्राज्य की सीढ़ी से ऊपर होते हैं। प्रताप ने बाद की जिंदगी में अनेक संघर्ष झेले, पर चेतक की याद ने उन्हें हर बार उठाया। गांवों में बच्चे आज भी चेतक की गाथा सुनाकर उन मुकाबलों की नकल करते हैं। यह एक प्रकार की संस्कार परंपरा बन चुकी है। मेवाड़ की मिट्टी में चेतक ने अपनी आखिरी टाप छोड़ी और उस टाप का नाद आज भी हर उस दिल में गूंजता है जो वफादारी और सूझबूझ पर विश्वास रखता है। युद्ध के मैदानों की राजनीति बदलती रही, बादशाहों ने उठते गिरते देखा, पर हल्दी घाटी की वह सुबह अमर रह गई, इसलिए कि वहाँ केवल राजा नहीं, एक घोड़ा भी इतिहास बनकर खड़ा हो गया। चेतक का बलिदान बताता है कि असल वीरता केवल जीतने में नहीं, बल्कि किसी के लिए खुद को दांव पर लगाने में है। निष्कर्ष, तलवारें और राज्य बदलते हैं, पर वफादारी की कहानी जो चेतक ने जिया, वह सदैव अमर रहेगी। धन्यवाद। आपने यह कहानी सुनी, हल्दी घाटी की उस सुबह की कहानी जहां चेतक की टापों ने शौर्य की नई परिभाषा दी। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जाने, वीरता केवल तलवार नहीं, वफादारी और मर्यादा का भी नाम है।